प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम की सिविक्स का अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता देखेंगे। पिछले अध्याय को देखें तो उसमें हम लोग भारतीय संविधान की एक झलक देखने का प्रयास किए थे। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं को देखें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं। आज हम लोग उसी विशेषताओं में से एक धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे, जो कि आपके पुस्तक के अध्याय 2 में दी गई है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानकारी पाई थी कि धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्षता का विस्तृत पहलू देखेंगे। तो देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का आशय इसी दुनिया से है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं। किसी पारलौकिक दुनिया में नहीं, जो ऊपर है, जो हम लोग नहीं देखे हैं। परलोक से इसका संबंध नहीं है, बल्कि हम लोग जहाँ रहते हैं इसी दुनिया से इसका संबंध है। आध्यात्मिक जगत से इस धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का महत्व, इसका अर्थ उसके लिए है, हम सबों के लिए, जनसाधारण के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरोहित वर्ग के लिए ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिया जाए, बल्कि सामान्य लोगों की दृष्टि से यह जुड़ा हुआ है। इसे पुरोहित से जोड़कर कदापि नहीं देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धार्मिक नहीं होता है। इसका उपयोग, इसका जो है, इसकी मान्यता या श्रद्धा किसी धर्म विशेष या आस्था के प्रति नहीं, तब किस पर? तो तर्क बुद्धि पर, विवेक पर, मानवता पर, संविधान पर, समानता पर आश्रित होती है। और अब देख सकते हैं कि कोई समाज या राष्ट्र सबों के प्रति सामान्य व्यवहार करने की रीति अपनाता है। उसको किसी के व्यक्तिगत धर्म से हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं होता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। किसी का कोई धर्म है तो वह अपने धर्म के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, उसको अपना धर्म अच्छा लगता है। यहाँ पर राज्य का जब कोई धर्म ही नहीं होगा तो स्वाभाविक है वह किसी के प्रति आकर्षित नहीं होगा, बल्कि राज्य में निवास करने वाले तमाम नागरिकों के आधार का कि जो भी अपना मान्यता हो, जो भी श्रद्धा हो, वह अपनावे। और राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सबों को समान दृष्टि से देखे। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतने जाने की बात इस धर्मनिरपेक्षता में होती है। सभी धर्मों के प्रति तटस्थता अपनाना, किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता होती है। मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिला है कि अपनी अपनी धर्म मानने की सबों को आज़ादी है। यहाँ पर राज्य सभी धर्मावलंबियों की मान्यता की रक्षा करेगा, उसका जो भी कर्तव्य है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं किसी भी धर्म के प्रति राज्य तटस्थ नहीं रहेगा, उदासीन नहीं रहेगा, बल्कि वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा, समान सहिष्णुता की भावना रखेगा। कल्पना कीजिए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और आप अमेरिका में गए हैं।
और अमेरिका में क्या है, ईसाई बहुसंख्यक के रूप में हैं और आप हिंदू हैं या मुस्लिम के रूप में हैं। और वहाँ जब आप मकान मांगने जाते हैं तो आपको मकान इसीलिए देने से कोई इनकार कर देता है क्योंकि आप हिंदू हैं, आप ईसाई नहीं हैं, इसलिए आपको मकान नहीं दिया जाता है। आपको कैसा फील होगा, कितनी गुस्सा आएगी। वहीं अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो आपसे कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम लौट जाओ, वापस चले जाओ, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत सारा गुस्सा आएगा, नहीं? गुस्से में हो न हो आप यह भी सोच सकते हैं कि यहाँ हम अल्पसंख्यक के रूप में हैं तो मेरे साथ यह भेदभाव किया जा रहा है, तो जहाँ ईसाई अल्पसंख्यक के रूप में हैं तो वहाँ उसके साथ इसी तरह होना चाहिए। आप ये एक रास्ता ये अपना सकते हैं। दूसरा, आप संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं। नहीं, ये भेदभाव हो रहा है, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। आप दो में से कोई एक रास्ता अपना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये गलत बात है, इंसाफ सबों को मिलना चाहिए और मुझे भी मिलना चाहिए। आप यह भी सोच सकते हैं। आप यह भी सोचेंगे कि धर्म के आधार पर इस तरह की मनमानी नहीं होनी चाहिए, धर्म का इस तरह का वर्चस्व का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आप सोचेंगे ऐसा देश होना चाहिए जहाँ सभी धर्मावलंबी को समान ट्रीटमेंट किया, समान व्यवहार किया जाए सबों के साथ। तो यही समान व्यवहार किया जाए सबों के साथ, तो यही है क्या? धर्मनिरपेक्षता। इतिहास में पहले ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां धर्म के आधार पर भेदभाव, अत्याचार किया जाता रहा है। ऐसी बातें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने हिटलर का नाम सुना है होगा। हिटलर किस लिए प्रसिद्ध हुए? उन्होंने यहूदियों को जर्मनी में अत्याचार करके मारा, निर्ममता पूर्वक, नृशंसता पूर्वक उसकी हत्याएं की हिटलर ने। और आज क्या हो रहा है? इजराइल में यहूदी है तो आज वे अल्पसंख्यक, वहाँ जो ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक है उस पर वे उसी तरह का कहर ढा रहे हैं। ऐसी बातें देखने को मिलती है। आप सऊदी अरब का नाम सुने होंगे। आज भी वहाँ जो मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाके इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वहीं यदि आप गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं हैं, तो आप मंदिर में या गिरजाघर में जाने की आपको आज़ादी नहीं दी जाती है। सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते हैं गैर मुस्लिम के रूप में। तो इस तरह का भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। तो धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव, उत्पीड़न बढ़ने लगता है। धर्म के आधार पर जब बढ़ जाता है तो यह अच्छी बातें नहीं है। और यह विशेष करके तब और बढ़ने लगता है जब राज्य, सरकार कोई एक ही धर्म को मान्यता देता हो कि नहीं, इसी धर्म को इस देश में मान्यता है, अधिकृत रूप से उसी को मान्यता देता हो, तो फिर वहाँ धर्म के नाम पर अत्याचार बढ़ने लगता है, भेदभाव बढ़ने लगता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे साथ किया जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले अध्याय में भी कि धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया अपने संविधान में। और यह क्या करता है कि राज्य की सत्ता से हमें बचाता है। राज्य किसी प्रकार की मनमानी नहीं करने लगे। यह मौलिक अधिकार के रूप में हमें यह अधिकार है और यह धार्मिक आज़ादी है। तो यहाँ पर राज्य की निरंकुशता से हमें बचाता है, साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी बचाता है कि किसी
कोई बहुसंख्यक के रूप में है, बहुमत में है, तो वो अत्याचार न करने लगे अल्पसंख्यक को, इस संदर्भ में भी हमारी यह रक्षा करती है। और सबों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। अब भारतीय राज्य किसी भी धर्म को राज्य की शक्ति का आधार नहीं मानती है, बल्कि धर्म को राज्य से अलग मानती है। अब हम लोग देखते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। धर्म को राज्य से अलग करना, तो धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि धर्म को राज सत्ता से अलग किया जाए। और लोकतांत्रिक देश के होने के नाते तो यह बहुत ही जरूरी है कि धर्म को राज्य सरकार की बपौती नहीं माना जाए, अन्यथा लोगों की धार्मिक आज़ादी खतरे में पड़ेगी। और अब देख सकते हैं कोई भी देश हो तो वहाँ एक से ज़्यादा धर्म होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म होगा। और अगर वहाँ ज़्यादती वाली बात होगी तो जो बहुमत वाले धर्मावलंबी हैं, अगर राज सत्ता उसी को मान्यता देती है तो जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उस पर वो अत्याचार करेगा, उसके साथ भेदभाव होगा और अल्पसंख्यक के रूप में उसके साथ होगा। अब कई देशों में भी इस तरह की बातें देखने को हमें मिलती है कि अल्पसंख्यक के रूप में वो है तो उसके साथ जोर जबरदस्ती किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसे धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है। ऐसी भी बातें समाचार पत्रों में देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह का भेदभाव यदि होता है तो ये धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन माना जाता है और प्रत्येक नागरिक को जो धर्म मानने की आज़ादी है तो इस पर ये चीज़ धर्मनिरपेक्षता वहाँ पर फिर लागू नहीं हो पाती है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि लोगों को धार्मिक चुनाव की आज़ादी मिले, यानी कि धर्म की अपने अनुसार आप व्याख्या कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने धर्म में रहें या दूसरे धर्म को भी चुन सकते हैं। यह कब होगा? जब राज्य आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं और यहाँ छुआछूत की व्यवस्था है, पहले भी रही है, और अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, देखिएगा, और कोई सरकार है जो हिंदुत्व को मजबूत मानता है और हिंदू के हाथ में है और वो चाहेगा कि छुआछूत समाप्त हो, या आप चाह के बदल सकते हैं, यहाँ पर आपको परेशानी भी हो सकती है, दूसरे लोग आपका विरोध भी करेंगे। इसीलिए राज सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि जो है ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि यदि किसी तरह का भेदभाव होता है तो समानता के अधिकार के रूप में वह अपनी व्याख्या भी करती है और अपना फिर सरकार हस्तक्षेप भी करती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को समझें तो यहाँ तीन मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। क्या? तो कोई धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए। ठीक, कोई धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं दबाएगा। कोई अपने ही धर्म में अन्य सदस्यों को नहीं दबाएगा। अपना ही धर्म है और उसका भी यही धर्म में वो भी है तो उसको नहीं दबाएंगे हम। ये हुआ। तीसरा, राज्य। राज्य कहें तो आप इसका अर्थ सरकार से लेंगे, क्योंकि उसकी व्याख्या और शक्ति का इस्तेमाल सरकार ही करती है। तो राज्य न तो किसी धर्म को थोपेगा, न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। कहने का मतलब यह नहीं कहेगा कि आप यही धर्म मानो और यह नहीं छीनेगा कि आप इस धर्म को नहीं मानो। यही कारण रहा है कि यहाँ राज्य को धर्म से दूर रखा गया है और भारतीय राज्य की बागडोर
किसी धार्मिक समूह के हाथों में नहीं दिया गया है और राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। ऐसी बातें भारतीय संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। यह चीज़ आप अपने विद्यालय में, थाना में, कचहरी में या कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में, कार्यालय में आप देख सकते हैं कि वहाँ किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार इस विद्यालय का जिक्र है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय का। और बच्चे कहते हैं, सीमापुर सरकारी स्कूल है, बच्चे कहते हैं कि सर अगले महीना एक त्यौहार आ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि यह स्कूल त्यौहार में मनाया जाए। तो वहाँ पर फिर टीचर बोलते हैं नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कि सरकार किसी एक धर्म विशेष को मनाने की स्वतंत्रता, आज़ादी विद्यालय में हमें नहीं देती है। धार्मिक त्योहारों की छुट्टी, जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है उसकी छुट्टी आपको सरकारी स्तर पर विद्यालय में मिलता है और बाकी सारे त्यौहार वो आप घर पर मना सकते हैं। तो दोनों बच्चा जो फिर स्कूल से जब निकला तब बात करते हुए निकल रहा है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस दृष्टि से कि यह त्यौहार स्कूल के बाहर ही मनाया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, मोहल्ले में यह त्यौहार मनता है, हम लोग मना लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि विद्यालय स्तर पर, सरकारी स्तर पर किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दिया जाता है। धार्मिक वर्चस्व रोकने की एक दूसरी रीति जो अपनाई गई है वो हस्तक्षेप की नीति। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न रख रहे हैं कि विद्यालय में कई धर्मावलंबी आते हैं, कई धर्मों के बच्चे आते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ समझे? धर्मनिरपेक्षता से क्या आप अर्थ लगाते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दिया गया है कि दो दोस्त स्कूटर पर सवारी कर रहे हैं, तो ये बोलता है तुम्हारे पास हेलमेट है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? तो ये कहता है कि नहीं तो जुर्माना भरना पड़ जाएगा। कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो ये बोलता है कि मेरे सिर पर पगड़ी है। आपको बता दें कि सिख धर्म में पगड़ी रखना एक बुनियादी उसूल है, वो लोग पगड़ी रखते हैं और इस तरह सरकार उसको हेलमेट उतार कर पगड़ी रखने पर मजबूर नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी धार्मिक आज़ादी यहाँ पर है, आपको चूँकि आप सिख हैं इसीलिए आपके धर्म में सरकार दखलंदाजी नहीं करती है। कोई भी धर्मावलंबी रहे, सरकार वहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ही धर्म के लोग कभी कभी निम्न जातियों के खिलाफ भी उगलते हैं, उसके खिलाफ भी जो है अत्याचार करते हैं। ऐसी बातें इतिहास में देखने को हमें मिलती है कि ऊंची जातियों को लोग नीची जातियों से घृणा करते थे, भेदभाव करते थे, उसे अलग रखते थे। और लेकिन जब से संविधान बना तो तब से राज्य संस्था इस तरह की दुराग्रहपूर्ण किसी भी नीति को गैर मान्यता घोषित किया और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करती। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने धर्म से संबंधित यदि विद्यालय खोलना चाहें तो वह खोल सकते हैं। आप राज्य का मन होगा तो पैसा देगा, हो सकता है पैसा नहीं देगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। और अमेरिका में यहाँ पर देखेंगे यदि आप, तो ये अमेरिका का एक सीन है यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिका में सरकारी स्कूल में क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह वफादारी का शपथ लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस। वफादारी का शपथ लें किसके प्रति? ईश्वर की छत्र छाया और धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने की बात होती है। वहीं भी दोहराते हैं तो हैं बच्चे, लेकिन यदि किसी बच्चे का मन नहीं है तो वह बाध्य भी नहीं किया जाता है कि जो है ऐसा करो। और इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाती है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता को किसी भी तरह रुकना नहीं चाहिए, यह रुकती नहीं है, सरकार ने यह व्यवस्था की है। अच्छा, जैसे अमेरिका में भी है कि वहाँ विधायिका जो है, एक बार हुआ कि जो है ऐसे विधायिका जो है कुछ कानून बनाना चाहिए
जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते, पर ऐसा हो नहीं सका। ये वहाँ ये प्रावधान है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण अमेरिका भी है। और न ही विधायिका किसी एक धर्म को प्राथमिकता दे सकती है, उसे वरीयता दे सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है। राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह चीज़ हम भारत में देखते हैं, अमेरिका में भी यही चीज़ है। और सैद्धांतिक दृष्टि से धर्म और राज्य सरकार सब अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और यह हर एक दृष्टि से लोगों के अधिकार की गारंटी देती है। इस तरह यहाँ पर हम 3 चीज़ देखें। हम क्या देखें? स्कूल में धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जाता है, स्कूल सहित किसी भी सरकारी कार्यालय में, और हर एक लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनके धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे मुस्लिम में है 3 तलाक का मामला, तो वो लोग उस तरह भी तलाक ले लेते हैं, और लेकिन सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है। और इसी तरह अन्य मामले में भी हम देखते हैं कि राज्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। आपके लिए एक प्रश्न रख रहे हैं कि धर्म से संबंधित कोई कभी कभी अपने देश में दंगा भी हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में या हिंदू सिख में, किसी भी प्रकार का 2 धर्मावलंबी में। तो ऐसा क्या कभी आपने इसके बारे में कभी सुना है? सुना है तो कब दंगा हुआ है, कहाँ दंगा हुआ है? इसके बारे में आप जो समझ रखते हैं उसको लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है फ्रांस का। फ्रांस में फरवरी 2004 में एक कानून बनाया गया और वहाँ प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी, अगर वो मुस्लिम भी है, इस्लाम भी है, तो भी इस्लामी बुर्का, नकाब होता है, वो नहीं पहन सकते हैं। और यहूदी टोपी, बड़े बड़े टोपी होते हैं, वो भी नहीं पहन सकते हैं। या ईसाई क्रॉस, ईसाई का चिन्ह बड़ा देखे होंगे, या किसी भी धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक का धारण करके स्कूल में बच्चा नहीं आएगा। और वहाँ जो प्रवासी थे, दूसरे देश से जाकर जो बसे थे, उन लोगों ने विरोध भी किया। विशेष करके वहाँ अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आदि देश से वहाँ लोग गए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये कानून वहाँ पर रह गया। और ऊपर कोई कहा गया, वो प्रवासी बेटियाँ स्कूल में सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस नए कानून के बाद सिर से रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसी बातें भी देखने को मिली। यहाँ पर शब्द संकलन के रूप में दिया गया है, इसको संक्षेप में समझ लें। जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना, यही हुआ जोर जबरदस्ती। और है व्याख्या की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि अपने हिसाब से आप किसी भी चीज़ को समझें। अब जैसे धर्म है, उसको आप अपने जो व्याख्या उसका कर सकते हैं, अपने अंतःकरण से कीजिए। हस्तक्षेप का क्या अर्थ होता है कि किसी के मामले में वहाँ दखलंदाजी देना। यहाँ पर है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। अगर किसी के कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर राज्य वहाँ पर हस्तक्षेप करती है। हमने देखा। यहाँ पर आपके लिए एक दो प्रश्न रख रहे हैं कि एक कैलेंडर बनाइए और आपको स्कूल में कितने दिनों की छुट्टी पर्व त्यौहार मनाने के लिए मिलती है, इसको लिखें, एक सूची बनाएं। और सर्वधर्म प्रार्थना आपके विद्यालय में होती होगी, कौन सी प्रार्थना होती है, इसको लिखें। और एक प्रश्न, अगर कोई आपको कहे कि मेरा धर्म कहता है कि नवजात शिशु को हम मारेंगे, मारने की छूट है, तो क्या लगता है सरकार दखल देगी या नहीं देगी? क्यों देगी? इसको आप लिखें। और कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग मान्यता, अलग अलग दृष्टिकोण लोगों का है। कैसे, किस रूप में आप इसे देखते हैं? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? तो इसको लिखें। और भारतीय राज्य धर्म से फासला रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, धर्म से दूरी भी बनाता है। और कभी कभी आपको लगेगा नहीं, सरकार तो हस्तक्षेप भी करती है, तो यह उलझाने वाला प्रश्न लग जाता है। तो क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? जरूर महसूस किया, ऐसा होता है। इसका जवाब आप अपने शब्दों में लिखें। और इस तरह यहाँ पर हम आपको कुछ इसके बाद एक
हो सकता है आप भी चित्र बनाइए। कुछ चित्र आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे कि ये चित्र किसी स्कूल के बच्चे द्वारा बनाया गया है कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में उसको बनाने के लिए कहा गया कि जो है सभी धर्मावलंबी मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा आप भी सोचते हैं। तो स्कूल में जब चित्रकारी कराया गया तो देखिए ये इस प्रकार का चित्र यहाँ पर बच्चों ने बनाया गया है। ये सब चित्र सभी दिल्ली के स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। किस प्रकार पीछे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है और चर्च है, और किस प्रकार आगे में सभी धर्म के लोग खड़े हैं, और एक किस तरह जो है ग्लोब बनाया है, इसके चारों बगल सभी धर्म के लोग हैं। इस तरह इस सब चित्र के बारे में इसमें बताया गया है। और अगर आप भी किसी सर्वधर्म समभाव का चित्र बना सकते हैं जहाँ की जिससे बोध हो कि सभी धर्मों को मान्यता मिल रहा है, तो इस तरह का चित्र आप भी बनाएं। आशा है यह अध्याय धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपकी समझ को बढ़ाया होगा। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, प्रश्न का जवाब आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।